हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज है वेनसडे और आप जानते ही हैं वेनसडे वीडियो में मैं देती हूँ आपके पूछे गए सवाल का जवाब #मेरा सवाल वीडियो में। आज का जो सवाल है मेरे पास में आया है पुणे से एक लड़की का, जिनका ये कहना है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है और इसके वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं अपनी लाइफ में उनके इमोशंस की वजह से। तो वो जानना चाहती हैं कि इन इमोशंस को ओवरकम कैसे किया जाए। तो उनके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपका भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं उस सवाल का आंसर मैं अपनी वीडियो में दूं, तो आप मुझे वो सवाल ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है diltalksdaily@gmail.com। अब शुरू करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, इमोशंस होना कुछ गलत नहीं है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, इमोशंस ही हैं जो हम इंसानों को एक्चुअली इंसान बनाते हैं। किसी के दुख में दुखी होना, किसी से सिंपैथी रखना, किसी के इमोशंस देखकर इमोशनल हो जाना अच्छी चीज है। इसी से हमारे समाज में प्यार है, मोहब्बत है। बट एक और चीज यहाँ पर समझनी चाहिए कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। इमोशंस होना गलत नहीं है, बट हद से ज्यादा इमोशंस होना गलत है। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, आप बहुत ज्यादा फीलिंग्स रखते हैं, तो इससे आपको ही तकलीफ होती है। तो आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं ले पाते उस जगह पर जहां पर प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की जरूरत है। दूसरा, लोग आपका फायदा उठाते हैं, नाजायज फायदा उठाते हैं आपके इमोशंस का। तीसरा ये कि इतने ज्यादा इमोशंस के चलते आप अक्सर अपनी जिंदगी में दुखी रहते हैं, क्योंकि हर छोटी बड़ी चीज आपको बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करती है, आपके दिमाग पर, आपके दिल पर असर डालती है। सो इसके वजह से आप अक्सर दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। सो अब बात आती है कि इस इमोशंस को ओवरकम कैसे किया जाए, इनको कम कैसे किया जाए। तो देखिए, इसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि एक्चुअली ये इमोशंस कैसे इम्पैक्ट करते हैं हमारे दिमाग पर। जब आपके साथ में कोई ऐसी चीज होती है, आपकी नजरों के सामने कुछ ऐसा होता है जो आपको दुखी करता है, और जब आप उस एक चीज को बार बार सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, तो वो चीज आपको बार बार उतना ही ज्यादा चोट पहुंचाती है, आपके ऊपर उतना ही असर करती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्ट्रीट डॉग है, उसको किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी, उसके चोट लग गई। अब क्या है, आप उसको देखकर बहुत ज्यादा दुखी हैं। इंसान है तो उसको देखकर दुखी होंगे ही होंगे, क्योंकि बेजुबान जानवर है जिसके चोट लगी है। अब आप क्या कर सकते हैं, पहले तो आप ये सोचिए कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आपके बस में क्या है। जो भी आप कर सकते हैं आप कर दीजिए, जितना आप कर सकते हैं, जैसी हेल्प आप कर सकते हैं कर दीजिए। उसके बाद आपको ये समझने की जरूरत है कि ओवर थिंकिंग ना करें। आप बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचकर अपने आप को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि जितना आप उसके बारे में सोचेंगे, जितना ज्यादा आप उसके ख्यालों में डूबेंगे, उतना ज्यादा आपको तकलीफ होगी। एक प्रैक्टिकल सी चीज आपको यहाँ समझनी पड़ेगी कि वो बेजुबान जानवर हो या फिर बोलने वाले इंसान हो, सभी को लाइफ में कोई ना कोई तकलीफ जरूर है। हर एक लाइफ में हर किसी को अपनी तकलीफों से लड़ना होता है, फेस करना होता है, और ये नियति है कि हमारी लाइफ में तकलीफें आएंगी। ये उसकी नियति है कि उसकी लाइफ में ये परेशानी आई है, उसको चोट लगी है। आप जितना कर सकते थे आपने उसके लिए कर दिया, और चीजों को आप जाने दीजिए। आपको अपने ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल करना है। ये बार बार जो आप सोचते हैं, आपको उस माइंड को कंट्रोल करना है। अब माइंड कैसे कंट्रोल होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। माइंड कंट्रोल करने के लिए आप कर सकते हैं मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके दिमाग में थॉट है वो आने कम हो जाते हैं। दूसरी परेशानी क्या है, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो। जब आपका अपना, आपके फैमिली मेंबर, आपका दोस्त कभी आपसे कुछ ऐसी बात कहता है जो आपको पसंद नहीं आती, तो आप बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं। आप हर्ट होते हैं और आप उसको जवाब भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि वो हर्ट हो जाएगा, तो आप उसको हर्ट भी नहीं करना चाहते। उसने आपको हर्ट किया तो आप दुखी भी हैं। आप इस चीज से परेशान हैं कि आप उसे जवाब नहीं दे सकते। सो इतना कुछ सोच सोच के आप अंदर ही अंदर डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप परेशान होते रहते हैं। सो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आगे से अगर आपको किसी की कोई चीज बहुत ज्यादा हर्ट होती है, आप किसी चीज से बहुत ज्यादा दुखी हैं, आप उसको चिल्लाना चाहते हैं, उसके अंदर कमी निकालना चाहते हैं, उसके साथ
बदतमीजी करना चाहते हैं, तो आप एक डायरी मेंटेन करके रखिए। उस डायरी में आप अपने सारे इमोशंस लिख दीजिए, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जितना भी गुस्सा आपको आ रहा है। और आप देखेंगे कि जैसे ही आपने उसको लिखना शुरू किया है, लिखते 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 जैसे जैसे आपकी मन की बातें उसमें लिखती जा रही हैं, वैसे वैसे आपके अंदर एक शांति सी आ रही है, आपको सुकून मिल रहा है, आपका गुस्सा कम हो रहा है, आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल बढ़ रहा है। ये एक्चुअली होता है। ये एक बार करके देखिए। एक बार आपने उस पे सारे इमोशंस निकाल दिए तो आप थोड़ा टाइम बाद एकदम नॉर्मल हो जाएंगे, आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आपको ये डर है कि वो डायरी किसी के हाथ ना लग जाए, तो उन पेजेस को फाड़ के आप जला दीजिए। वरना अगर आपको लगता है कि आप उस डायरी को संभाल के छुपा के रख सकते हैं, तो मेंटेन करके रखिए। वो आपको जैसे मैनेज करना है आप कीजिए, बट एक डायरी मेंटेन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो ये कि बार बार ये नहीं सोचना है कि मैं इतना इमोशनल क्यों हूँ, मैं इतना सोचता क्यों हूँ, तो मैं इतना दुखी क्यों रहता हूँ, तो मैं ऐसी क्यों हूँ, तो मैं वैसी क्यों हूँ। आपको ये सब नहीं करना है। आपको अपने बारे में बार बार वही सोचना है जो आप अपने आप को बनाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़े प्रैक्टिकल हो जाएं, आपके ऊपर लोगों की चीजें, लोगों की बातें बहुत ज्यादा असर ना करें, तो आपको बार बार यही सोचना है कि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मुझे किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता, मैं बिंदास रहता हूँ या बिंदास रहती हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ, चीजें मुझे इम्पैक्ट नहीं करती, मैं बहुत प्रैक्टिकल लड़की हूँ। ऐसा है नहीं हालांकि, बट जब भी आपको सोचना है आपको यही सोचना है, क्योंकि जो भी आप सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। जो आप अपने बारे में मान लेते हैं आप वही हो जाते हैं। तो आपके इतना ज्यादा इमोशनल होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि आप बार बार यही सोच रही हैं कि आप बहुत इमोशनल हैं, इसलिए आपकी इमोशंस निकल निकल के आ रहे हैं। एक बार आप अपने आप को ये कन्विंस कर लेंगी कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं हैं, आप पर चीजें इंपैक्ट नहीं करती, आप बहुत प्रैक्टिकल लड़की हैं या फिर प्रैक्टिकल लड़के हैं, तो आपके जो इमोशंस हैं वो अपने आप खुद ब खुद कंट्रोल होने लगेंगे, आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। सो ये 3 तरीके हैं जिनको फॉलो करके आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकती हैं, अपने आप को थोड़ा प्रैक्टिकल बना सकती हैं या फिर बना सकते हैं। ये 3 चीजें आप करके देखिए, आपको 1 महीने के अंदर ही अपने बिहेवियर में, अपने इमोशंस में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे।